हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 कैश स्टॉक्स की जो मेरे रडार पे है। कल मैंने आपको नास्डॉक निकाल के दिया था और निकाल के दिया था एक और स्टॉक सांघवी मोटर्स। सांघवी मोटर्स ने गैप अप ओपनिंग दी, थोड़ा ऊपर जाके और फिर थोड़ा रिवर्सल आया, बट नथिंग टू वरी अबाउट। फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग। आप लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं आप अपनी कैपिटल रोटेट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड टू एग्जिट, बट चॉइस इज व्हाट यू कैन मेक। मैं छोटा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आप लोग लिखते हैं कि थोड़ा बड़ा वीडियो होता है आपका, तो आई ट्राई टू मेक इट वेरी स्मॉल। मेरे पास 4 स्टॉक्स है। मैं पहले आपके साथ उन चारों की कोई स्पेशल फंडामेंटल्स में कोई चीज बहुत स्पेसिफिक होगी तो मैं बात करूंगी। और जो लास्ट स्टॉक है, जो इनमें से सबसे लास्ट स्टॉक है, वो मेरा फेवरेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो जस्ट कीप हियरिंग मी। मुझे आपकी पूरी अटेंशन चाहिए, तो इसलिए अच्छा वाला स्टॉक बिल्कुल लास्ट में रखा है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है MRPL, और इसका विच इज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। 43,000 करोड़ की कंपनी है। 10 का पी है, ROC 20%, ROE इज अबाउट 31%। और क्विक फंडामेंटल्स देखेंगे इनके। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगातार देयर इज अ इंक्रीज इन इट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, लगातार देयर इज अ ग्रोथ इन दैट, एंड इवन EPS इज ग्रोइंग। आगे बात करते हैं, क्विक बात करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो लगातार इनके प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुई है ना। जो इनका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट इज वेयर दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन देयर बोरोइंग्स, यू नो हाउ मच इज देयर बोरोइंग्स। सो बोरोइंग्स आर 14,000 करोड़ एंड रिजर्व्स जो है वो 10,000 करोड़ है, तो बोरोइंग्स थोड़ी ज्यादा है, राइट। अगर हम बात करते हैं कि इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग इज रॉक सॉलिड एट 88.58%। कांस्टेंट होल्डिंग है। FIIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, और DIs ने अपनी होल्डिंग को भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है। और जहां तक बात है पब्लिक की, तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो ये है MRPL। जब मैं आपको इसके साथ प्राइस डिस्कस करूंगी तब आप इसमें अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो फंडामेंटल्स आर नॉट बैड, दे आर प्रीटी डिसेंट, एंड दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन AV बिरला ग्रुप एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर हम बात करें क्या क्या काम करते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 98% जनरेट करते हैं, क्रूड ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट से 2% करते हैं। ज्योग्राफी वाइज 64% फ्रॉम इंडिया एंड 36% फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर इनके न्यू प्रोजेक्ट्स की बात करें तो commencement of supplies to a major domestic purified terephthalic, which is PTA producer via coastal vessel. Term contracts with major downstream producers in South India, and export contract with one of the largest consumer of BZ in Middle East. और अगर हम बात करते हैं कि इनके पास एक डेट का इशू है, द कंपनी has approved the acquisition of CCDs issued by OMPL for an aggregate consideration of 1,000 crores. It will avail a credit facility of 1,025 crores for the same. अगर हम इनके फोकस की बात करें तो MRPL has started a marketing terminal infrastructure project, and on completion of October 23 it will propel the company's marketing expansion plans. Presently has 35 outlets, and the company intends to have nearly 215 retail outlets by 2025. So they are really going in a big way to expansion. उसके बाद जो एक और स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, प्राइस में अभी 2 मिनट में डिस्कस करती हूँ, इज FSCT। आपने देखा होगा मैंने आज चंबल फर्टिलाइजर्स बाय के लिए दिया था 395 पे, और उसने हाई लगाया 406 का। मुझे क्या लगता है कि जो ये फर्टिलाइजर सेगमेंट है इसमें कुछ न्यूज आ रही है, तो सम पॉलिसीज और समथिंग इज कमिंग अप। सो ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। हैव अ लुक एट द ROC 30% एंड ROE इज अबाउट 62.5%। और अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, विच इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। बट अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कैसे हैं, इनकी भी बोरोइंग ज्यादा है देन देयर रिजर्व, सो दैट इज अ डेफिनेट कंसर्न। बट अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे हैव बीन जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ईयर ऑन ईयर बेसिस।
और अगर हम इनके डेटा डेज की बात करें तो बहुत स्मॉल है, 28 डेज है इनके डेटा डेज। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो कांस्टेंट है 90% पे, और DIS होल्ड FIS होल्डिंग इज 0.11, DIS holding is 8.6% and government holding is 0.4% and public holding is only 0.89%। ये इस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे वो है GE शिपिंग। किसी ने आपने कमेंट में भी लिखा हुआ था कि हाउ कुड आई मिस इट। I also wondered how could I miss it. Probably I've given it somewhere because when I was looking at it, I saw that some drawing has been made. I think I've made a video on it. So इस कंपनी की मार्केट कैप है 15,000 की और ROC is 20.9% and ROE is about 26.6% and P is just near 6.25. That's a very promising point. Company has reduced debt. Company has delivered good profit growth of 134%. और मैं जो भी बता रही हूँ ना, शायद थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। आप अपने आप स्क्रीन डॉट ऑन खोलिए या ट्रेंड लाइन खोलिए या आप मनी कंट्रोल खोलिए और अपने आप सारी एनालिसिस करिए, ठीक है। कंपनी has been paying healthy dividend payouts। अब बात करते हैं कि इनकी सेल्स में क्या हो रहा है, तो सेल्स भी ग्रो कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, और लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर एट 52%। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस। और जहां तक रिजर्व्स हैं, 11,000 के रिजर्व्स हैं, बोरिंग्स आर ओनली 3,496 and look at the cash, the company is pretty much cash rich, so that is my third stock which is GE shipping। उसके बाद में फोर्थ स्टॉक की बात करती हूँ, वो है लूमैक्स ऑटो। अगर इनके पी की बात करें तो विच इज अबाउट 30, ROC इज अबाउट 14.8, ROE इज अबाउट 15.9%। और मुझे जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा है वो ये लगा है, हैव अ लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। एक साल में मतलब 2023 से अब तक इन्होंने 1.5 गुना प्रॉफिट अपने जनरेट कर लिया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर एट कांस्टेंट at double digit of 13%। और बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बट दे आर कंपैरेटिव, द रिजर्व्स एंड द बोरोइंग्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। एंड अगर हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो लगातार इनका जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और अगर मैं बात करूं कि FIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा डिक्रीज किया है, बट जितना उन्होंने डिक्रीज किया उतना DIS ने इंक्रीज किया। सो प्रीटी मच deep investment in this particular stock Lumax by all FIs and DIs। अब मैं बात करूंगी इनके प्राइस एक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे हम MRPL के प्राइस एक्शन की। Here is MRPL। ये मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले भी दिया आपको MRPL। Have a look at it, what a beautiful breakout। Again I would say कि थोड़ा सा इसको modify करेंगे ड्राइंग को, और it will be much more convincing at this point of time। ये देखिए, now this stock looks so powerful। अगर मैंने इसका I'm sure एक वीडियो पहले भी बनाया, but this is how powerfully it has blasted today। We still have a good buying opportunity above 254 for a straight target of 285 और 290। ये हमें एक डायरेक्ट टारगेट मिलेगा, बट बाय एनी चांस अगर स्टॉक नीचे चला जाता है, आप 200 तक इसमें और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो ये था मेरा पहला स्टॉक का प्राइस एक्शन। दूसरा स्टॉक विच इज FSCT, ये एक बॉटम आउट स्टॉक है। लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। आप देखिए प्राइस जो है काफी समय से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। एवरी टाइम इट मेक्स अ लोअर बेस, और यहाँ पे इस जगह 731 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अगर ये 640 पे गिरता है तो थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये भी फर्टिलाइजर सेगमेंट का स्टॉक है। ऑलराइट, उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है मेरे रडार पे वो है GE शिपिंग। GE शिपिंग में बहुत लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, बहुत लॉन्ग बिल्डअप्स है। ये भी मैंने आपको अभी रिसेंट पास्ट में कभी ना कभी दिया है। हैव अ लुक एट इट। बहुत समय तक इसमें लगातार I would make it weekly and you will be able to see it so beautifully। It has consolidated for a very long time, starting from December 23 till now, and now it has crossed and given a closing above past barrier, right? तो हमें अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? इस जगह के ऊपर मिलेगी, बट प्लीज डिवाइस योर ओन वे। अगर बहुत गैप अप होता है या फिर बहुत बड़ी, आपको मॉर्निंग रेंज को यूज करना पड़ेगा टू टेक योर एंट्री। डोंट एंटर इन द प्री मार्केट और समथिंग। आप 1100 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1200 1300, मीन आई वुड से 1500 के टारगेट्स के लिए आप कर सकते हैं। टाइम पीरियड रहेगा 1 ईयर का, और इसमें स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1000 का। तो 1000 का स्टॉप लॉस 1:5 का
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। आप इस पे 1000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 1100 पे बाय कर सकते हैं और 1500 के टारगेट रहेंगे, टाइम पीरियड रहेगा 1 साल का। लास्ट स्टॉक जो मेरा फेवरेट है, जिसमें आपने देखा था कि सडनली द प्रॉफिट्स हैव बिकम 1.5 टाइम, व्हिच इज ल्यूमैक्स। Lumax Auto Technology. This is how it looks. And आप इसमें notice कर सकते हैं कि the stock is ready to give a fresh breakout. Not only that, this is a weekly graph. The price has been shifting in the upward direction on a continuous basis. So you can be ready to take an entry above 505. Your stop loss will be somewhere around 650 and your target could be 550, 600, 650, 700. ये आपके टारगेट है। और टाइम पीरियड कुछ रहेगा 1 साल का। So these were my 4 stocks. Keep them on your radar and stay tuned in the live market 10 to 11. You can join me for live trading and make good money. All the best and a lot of love, respect and affection from my side to you all, those who are making money and those who are learning. और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग भी बना लोगे पैसा, बट अपने पैसे को डिवाइड करो, कैपिटल को डिवाइड करो और मनी मैनेजमेंट सीखो। सबसे पहले स्टॉक मैं आपको दे दूं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।